Hi everyone, Namaste and welcome to another smashing and dashing video of Shine Glow Era. जैसा कि आप देख सकते हैं, this is a look inspired by the one and only SUSHMITA SEN. Now recently I watched her TV series on Hotstar, AARYA, and I was blown away. The eternal beauty, and I am a big fan of her. So I tried to recreate her look today. Let's start the video, guys. किसी भी मेकअप से पहले एक अच्छा बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे दोस्तों। इस वीडियो की ख़ास बात ये थी कि बहुत ही मिनिमल मेकअप है, तो मैंने प्रिपरेशन थोड़ा पहले ही कर लिया था। आई हैव ऑलरेडी मॉइस्चराइज माई फेस एंड यूज माई सीरम। अभी मैं आपके सामने वेट एंड वाइल्ड का मैट प्राइमर लगा रही हूँ, ताकि जो पोर्स हैं मेरे वो फटाफट फिल इन हो जाएं और फाउंडेशन के लिए वो रेडी हो सकें। उसके बाद आई एम गोइंग फॉर अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन विच इज़ द फेसेस कैनेडा गो चिक फाउंडेशन। दिस वॉज प्रॉब्ली इन द शेड नेचुरल। ये फाउंडेशन फुल कवरेज नहीं है, बहुत ही मॉडरेट फिनिश है इसका, सो आप डे वेयर के लिए इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड होने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसे। मेक श्योर आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। राइट शेड चूज़ करना बहुत ज़रूरी है गाइज व्हेन यू ट्राइंग टू रिक्रिएट समवन्स लुक। आप उनको पूरी तरह तो मैच नहीं कर सकते, बट येस यू कैन टोन डाउन योर सेल्फ। अगर उनका कम्प्लेक्शन कम है या ज़्यादा, उसके आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। फेस का स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते, बट येस यू कैन ट्राई टू एडजस्ट ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन डन ऑन दैट पर्सन्स फेस अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं कंसीलिंग के लिए बहुत ही लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ द मेबेलिन एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर। ऑफ लेट आई स्टार्टेड यूजिंग दिस मोर इन माई वीडियोज़। वैसे ये मेरे पास काफ़ी टाइम से, बट मैं मोस्टली स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मुझे कंसिस्टेंसी इसकी थिक लगती है, दैट्स द रीज़न मैं इसको यूज़ करने से थोड़ा सा डरती हूँ। बट आई थॉट कि आज चूँकि मैंने फाउंडेशन भी डिफरेंट यूज़ किया है, सो मैंने इसको भी आज यूज़ करने की कोशिश की, एंड येस आई वाज सक्सेसफुल। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई मेड श्योर कि बहुत ही हार्श बॉर्डर लाइंस बिल्कुल नज़र ना लगे, तो इसलिए मैंने पूरे फाउंडेशन के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। वी स्टार्टिंग विथ सेटिंग योर फेस गाइज। मैंने आज कोई लूज़ पाउडर नहीं यूज़ किया है। आई टुक दिस मेबेलिन कॉम्पैक्ट थोड़ा मैटिफाई करने के लिए अपने फेस को, क्योंकि स्पेशली टी जोन को, स्पेशली ये डे वेयर है, डे लुक है। सो आप अगर किसी भी दोपहर के फंक्शन में जा रहे हैं, वो शादी है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, या कोई भी कल्चरल गेट टुगेदर है, तो यू नीड टू बी स्वेट प्रूफ। तो अच्छे से अपने फेस को आप मैटिफाई कर लीजिए, एंड देन यू आर रेडी टू गो आउट इन द सन। Now SUSHMITA SEN has very shaped and dark brows guys, और मेरे नेचुरली वैसे नहीं है, सो आई ट्राई टू फिल इन विथ अ ब्लैक आई शेडो। अगेन जो आई शेडो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम द पैलेट रॉक द न्यूड फ्रॉम मेबेलिन। मोस्टली आई यूज़ दैट पैलेट फॉर माई आईब्राउज। सो मैंने अपने आईब्राउज को नेचुरल थोड़ा सा थिक बनाने की कोशिश की, ताकि मैं उनके ब्राउज से थोड़ा मैच कर सकूँ। साथ ही एक शिमरी शेड उसी पैलेट से लेकर मैंने एक बहुत ही पतले से ब्रश से अपने ब्राउ बोन के इनर कॉर्नर्स को शाइनी भी थोड़ा सा बनाया है, ताकि थोड़ा सा शाइन आ सके आपकी आंखों पर। अब आज का जो आई मेकअप है वो बहुत ही सटल होने वाला है, बहुत ही नेचुरल होने वाला है, तो उससे पहले अपने हम कॉन्टोरिंग फिनिश कर लेंगे। मैंने कोई भी स्टिक कॉन्टोर नहीं यूज़ किया है आज, बिकॉज आई वॉन्ट दी कॉन्टोर टू बी वेरी सॉफ्ट। तो मैंने पाउडर कॉन्टोर यूज़ किया है मेबेलिन के 3-in-1 पैलेट से। ये कॉन्टोर शेड मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और जो ब्रश आप देख रहे हैं वो वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर ब्रश है। इसी शेड से मैं आज अपना आई लुक भी क्रिएट करूँगी। सही सुना आपने, वी विल स्किप एनी आई शेडो। मैं यही शेड पहले मैं इससे अपने जॉ लाइन, अपने नोज़ ब्रिज, अपने फोरहेड को अच्छे से कॉन्टोर करने के बाद, देखिए कॉन्टोरिंग का बेसिक पर्पस क्या है, एक शैडो क्रिएट करना। तो जो अगर आपका डबल चिन है, आप अपनी चीज़ को शेप देना चाहते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। एक जो फेस फ्लैट लगता है आपका, वो नहीं होगा। सो यस, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैं इसी शेड से आज अपना आई मेकअप करूँगी। सो आई बी टेकिंग इट विथ ऑन अ फ्लफ़ी ब्रश एंड क्रिएटिंग अ क्रीज काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे थोड़े हुडेड आइज़ हैं,
सो आई एम क्रिएटिंग अ क्रीज, तो आईलिड थोड़े से ऊपर जो मेरी नेचुरल लाइन है, और मैं उसको अच्छे से सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद एक और मोटे आई शेडो ब्रश थे, मैं पूरे आईलिड्स पर इस कलर को अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूँगी। आई गेस उनके आईज़ पर ऐसा कोई मेकअप था ही नहीं, बट आई थॉट थोड़ा सा शेड और शेडो देना ज़रूरी है टू क्रिएट अ लुक, सो आई वेंट ऑन विद दिस वन। लोअर लैशेस में भी इसे अप्लाई करेंगे हम, और उसके बाद विल पिक अप द काजल विच इज़ द मैग्नेट आईज फ्रॉम फेसेस कैनेडा ना। बहुत ही टाइटली वाटर लाइन पे नहीं अप्लाई करना था, आप उसको अप्लाई करने के बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्मज इट आउट। सो अगर थोड़ा सा बाहर भी आ जाए तो चलता है, वैसे भी हम स्मज कर रहे हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्मोकी आई लुक था उनका, सो मैंने वही यहाँ पे करने की कोशिश की है। आई एम गोइंग विद दिस डीप ब्लैक शेड हियर फॉर द आई लाइनर। जो आई लाइनर था उनकी आईज़ पर दैट वॉज नॉट वेरी हार्श, तो कोई भी पेन आई लाइनर या ब्लैक आई लाइनर मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने इस आई शेडो से एक बहुत ही सॉफ्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश की। ब्रश का खास ख्याल रखिएगा, मैंने बहुत ही पतला ब्रश लिया है और उससे मैं इस आई शेडो को बस पिक करके एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से वो लाइन निकल कर आएगी। तो आई रियलाइज़ कि ये भी एक अच्छा आइडिया है अपने आई लाइनर के लिए। और चीक्स को बहुत ही हल्का मैंने ये बस वार्मथ देने के लिए ये ब्राउनिश टोन पिक किया है LA कलर्स की सो चीकी पैलेट से। सो व्हेन यू थिंक यू डन, आप वहाँ पर रोक सकते हैं। आप चाहें तो कोई ब्रॉन्ज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इससे ही उसे कंप्लीट कर लिया। और अब आप देखिए लिपस्टिक के लिए वी नीड टू गो समहाउ न्यूड टुडे। सो मैंने यहाँ पर नायका का 04 वीनस शेड यूज़ किया है। ये थोड़ा पिंकिश था, तो मैंने इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इसे टिश्यू पेपर से डैब ऑफ कर लिया। एंड दिस इज़ द नेचुरल शेड जो मैं आपको बताना चाह रही थी। गो अहेड, पैक योर मेकअप, फिक्स इट अप। और जो मैंने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया था वो है ब्लू हेवन का। अब बालों की बारी आती है। नाउ सुष्मिता हैज़ स्ट्रेट हेयर, गॉर्जियस स्ट्रेट हेयर। पूरे सीरीज़ में आप देखेंगे उनके बाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही फ्री फ्लोइंग है। मेरे नहीं है, सो मैंने थोड़ा सा उनको आयरन किया था। सो मैंने एक प्रेसिंग मशीन यूज़ करी और मैंने उसको प्रेस किया था। बहुत ही हल्का किया, बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया मैंने, ताकि वो वेवी लुक फिर भी रहे, क्योंकि उनके आगे के स्ट्रेसेस जो हैंग हो रहे थे दैट वर लुकिंग वेरी नाइस। तो कुछ इस तरह से यू कैन गेट रेडी लाइक सुष्मिता सेन फॉलोइंग हर आर्याज लुक्स। बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है गाइज, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और स्पेशली ये लुक जो उनका था ग्रीन साड़ी का, इट वॉज awesome. So thank you so much for watching today's video guys. If you like the video, please don't forget to subscribe, give a big thumbs up, and love you so much. Take care. Bye bye.